चलिए सर, पहले हम लोगों ने बात की थी, हमने गोल्स की बात की थी, ड्रीम्स की बात की थी, राइट? आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी डेली एक्शंस, ठीक है ना? एंड व्हाट इज दिस प्राइमरी डेली एक्शंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग बात करते हैं किसी बिजनेस में सक्सेस के लिए। बिजनेस और अगर बात करें किसी भी लाइफ की सक्सेस के लिए अगर आपको चाहिए, तो वो चाहिए आपकी लाइफ के अंदर PDA, यानी प्राइमरी डेली एक्शंस। फाइन। अब एक्शन क्या है सर? इज अ फंडामेंटल ऑफ सक्सेस। एक्शन, अगर बात करूं, सक्सेस ऐसा नहीं है कि एक डेस्टिनेशन है कि आप ओवरनाइट आपने आपने एक बार ड्रीम देखा और आपने वहां पे आपने सक्सेस मिल गई आप। एक्शन क्या है? एक्शन एक छोटे छोटे आपके जो है ना कदमों का वो एक फल है, प्रतिफल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना? छोटे छोटे आपके स्टेप्स होते हैं, आप एक्शंस लेते हैं और क्या होता है, आपका जो परिणाम निकलता है वो निकलता है सक्सेस के रूप में। ऐसा नहीं, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है आपको, उसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं और ये सब चीजों के लिए होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू मेक योर बॉडी, इफ यू वांट टू मेक योर सिक्स पैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक दिन में वो सिक्स पैक्स नहीं बनेंगे, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, आपको एक्सरसाइज, पहले लाइट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में हैवी वेट एक्सरसाइज, उसके बाद में धीरे 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 आपकी बॉडी शेप आने लगेगी। और यही प्रोसेस होता है, ये एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। तो एक्शन, एक्शन, छोटे छोटे से एक्शन, ये आपको सक्सेस दिलाते हैं। अब बात आती है कि सर हम सब लोग गोल देखते हैं, सबके गोल्स तो बन जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए लाइफ के अंदर, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, हमने सब लोगों ने डिसाइड कर रखा है। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आप लोग, इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे गोल के अंदर हमारा फोकस क्या होता है? एंड रिजल्ट पे होता है, एंड रिजल्ट पे होता है। और ये जो रिजल्ट है ना, ये हमें बड़ा परेशान करता है, एंड रिजल्ट हमें बड़ा परेशान करता है। और अधिकतर लोग यही फेल हो जाते हैं। 80% लोग अपने गोल में इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि उनका जो होता है फोकस कहाँ पे होता है? रिजल्ट्स के ऊपर होता है। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, हमारी लाइफ के अंदर एक गूगल मैप भी है और वो क्या करता है? हमें डायरेक्शन देता है लाइफ के अंदर। मान लीजिए आपको जाना है जयपुर से दिल्ली, तो गूगल मैप क्या करता है? गूगल मैप आपको जयपुर से दिल्ली नहीं दिखाएगा। जो गूगल मैप क्या दिखाएगा स्टार्टिंग में? कुछ फीट का डिस्टेंस दिखाएगा आपको। जब आप स्टार्ट करेंगे, जर्नी को स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? आपको कुछ कुछ डिस्टेंस दिखाएगा। वो अगर डायरेक्ट आपको दिखाएगा पूरी दिल्ली से जयपुर का रूट दिखाएगा, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे, आप जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो क्या देगा? छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी जर्नी देगा, राइट? और लाइफ के अंदर ऐसे ही होता है। हम लोग जब एक बड़ा डेस्टिनेशन बनाते हैं, एक बहुत बड़ा, हम जब अपनी मंजिल तय करते हैं, तो हमें क्या करना है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करना चाहिए, राइट? और यहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने अपने लाइफ को इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया था। जैसे सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि आपने इतनी सेंचुरीज बनाई हैं अपनी लाइफ के अंदर और हर बार आप नया एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, कैसे पॉसिबल होता है आपके लिए? तो सचिन तेंदुलकर ने का जो जवाब था, उसने एक ही जवाब दिया कि आई हैव नेवर थॉट अबाउट माई सेंचुरीज। मैंने कभी सेंचुरीज के लिए खेला ही नहीं मतलब, कि अगर मैं सेंचुरीज के लिए खेलता तो शायद मेरी कभी इतनी सेंचुरीज बनती भी नहीं। मैंने कभी इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया था। सेंचुरीज तो बनती गई, मैं मेरा तो काम था सिर्फ कि पहले मुझे 10 रन बनाने हैं, उसके बाद मेरा टास्क होता था मुझे 20 रन बनाने हैं, उसके बाद मेरा टास्क होता था 30, उसके बाद मेरा टास्क होता था मुझे 50 बनानी है, उसके बाद में बस होता चला जाता था। लेकिन अगर मैं पहले ही बॉल पे अगर मैं सोचता मुझे सेंचुरी बनानी है, तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे? हम बात करेंगे एक्शंस के ऊपर। और एक्शंस क्या है? प्राइमरी डेली एक्शंस, छोटे छोटे से एक्शन है वो हमारे लिए। अब गोल, सबसे बड़ी बात यह है कि गोल के साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? जब ये आपका गोल आपको हासिल नहीं होता ना, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन प्राइमरी डी इलेक्शन के साथ में सबसे बड़ी ये है, फायदा ये है और उसके साथ में खासियत ये है कि ये छोटे छोटे जब एक्शंस आप कर लेते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, तो आप बड़े हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं। आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, टिक कर दिया, टास्क कंप्लीट होते ही आपको बड़ा खुशी होती है कि आज का मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, मेरे को जो काम करना था। अब इसका कन्वर्जन गोल में होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं है।
तो यहाँ पे जैसे ही आपका पीडीए कंप्लीट होगा, प्राइमरी डेली एक्शन कंप्लीट होगा, आप अपने आप को हाईली मोटिवेटेड फील करें। तो आज के बाद गोल हमारा रहेगा, लेकिन पहले हमें करना क्या है, हमें अपने डेली एक्शंस को आज फिक्स करना है, राइट? तो अगर आप सुपर हैप्पी बनना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो आज किसी भी काम के लिए, जो भी टास्क आप करना चाहते हैं, जो भी आपने टारगेट्स कर रखे हैं, डिसाइड करके, गोल्स डिसाइड करके, उसके लिए आपको क्या करना है? प्राइमरी डेली एक्शन बनाएंगे और आपकी लाइफ के अंदर बहुत खुशियाँ आने वाली है, राइट? नाउ अब एक एक्सरसाइज जो आपको करनी है, आज आपको एक्सरसाइज में ये है कि आपको अपने टॉप 3 गोल्स आपको लिखने हैं, जो आपको 6-12 मंथ्स में अचीव करना है। 6 से 12 महीने में जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए अपनी लिस्ट बनाएँगे एक्शंस की। जो एक्शंस प्लान आपको करने हैं, अचीव करने हैं और वो एक्शन प्लान कौन से हो सकते हैं? वो सारे एक्शन प्लान जो आपके उस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी जॉब में हैं, आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, उसकी पूरी लिस्ट बनाएँगे, फुल लिस्ट बनाएँगे, विदाउट थिंकिंग। मतलब आपको सोचना नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप बना डालें। कैन वी डू इट? आज हमारा एक काम रहेगा, असाइनमेंट ये रहेगा। सारे जो भी एक्शन प्लान हम चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सारे के सारे एक्शन प्लान आप लिख लीजिए। उन 6 से 12 महीनों में जो भी आप 3 गोल अचीव करना चाहते हैं, राइट? क्लियर है? अब इसके बाद में आपको करना क्या है? इसके बाद में आपको उसमें से 3 एक्शन फाइंड आउट करने हैं। 3 सिंपल से एक्शन फाइंड आउट करने हैं जो आपके कंट्रोल में है। सिर्फ 3 एक्शन। वो 3 एक्शन आप चूज़ कर लें, वो 3 ईज़ी स्टेप्स आप चूज़ कर लें। हैप्पी? नाउ वे अब ये 3 स्टेप्स आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्या लेके आएँगे? एक टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला है, पैराडाइम शिफ्ट लेके आएँगे आपकी लाइफ में। पूरा जीवन बदल के रख देंगे आपका, अगर ये 3 स्टेप्स, ये प्राइमरी डेली एक्शंस को अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर उतार लिया। लेकिन सिर्फ लिखना और ये उसको सिलेक्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब बात आती है इसको एग्ज़ीक्यूट करना, ठीक है ना? इसको धरातल पे लेके आना। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है, अब आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। हर स्टेप्स का, हर एक्शन का एक टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये इस ड्यूरेशन के अंदर मैं ये काम खत्म कर लूँगा, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने लिखा है कि मुझे अपनी लिस्ट में एडिंग करना है और ये काम मैं रात को 10 बजे तक सोने से पहले तक कर लूँगा, तो वो काम द रात की 10 बजे सोने से पहले हो जाना चाहिए, राइट? अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं अपने किसी भी एक फ्रेंड को आज इनवाइट करूँगा, कॉल करूँगा। ये काम मेरा जो मैंने डेडलाइन फिक्स किया है, इतने बजे तक हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए। मैंने 7 बजे का टाइम डाला है, शाम को 7 बजे से पहले वो हो जाना चाहिए। मैंने अगर डिसाइड किया है कि आज मैं एक मीटिंग ज़रूर अटेंड करूँगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करूँगा, तो वो मेरा काम उस समय तक हो जाना चाहिए। या आज मेरा एक जो भी काम रहेगा, छोटे-छोटे जो एक्शंस रहेंगे उसको आपको खुद करना है, ठीक है? और टाइम चेक करना है इसको, अकॉर्डिंग टू टाइम। थोड़ा मुश्किल रहेगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन आपको जब इसकी आदत हो जाएगी, तो ये बहुत आपके लिए क्या रहेगा, एक रिचुअल्स की तरह। हमने जी कहा था ना कि व्हाट इज़ सक्सेस? सक्सेस इज़ अ रिचुअल्स, ठीक है ना? एक रिचुअल है, ठीक है ना? मोटिवेशन डज़न्ट एक्जिस्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था मोटिवेशन होता ही नहीं लाइफ के अंदर, राइट? अगर किसी को याद है, तो मैंने उसमें डिफरेंस किया था मोटिवेशन और रिचुअल्स में क्या फ़र्क है? ब्रशिंग एक मोटिवेशन पार्ट है या रिचुअल्स पार्ट है? ये एक रिचुअल्स पार्ट है। आप चाहे डिमोटिवेटेड हो या मोटिवेटेड हो, आप ब्रश करते हैं रोज़ाना। नहाना रिचुअल्स है या आपकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन है? ये रिचुअल है। आप नहाते हैं, आप मोटिवेटेड हो तब भी नहाते हैं, डिमोटिवेटेड हो तभी भी नहाते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्सरसाइज की, तो हम लोग क्या करते हैं? आज मन नहीं कर रहा, आज दिल उदास है, आज ये है, और हम लोग क्या करते हैं? उसको स्किप कर देते हैं। हम लोग वो काम तभी तभी करते हैं जब हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, हाइली मोटिवेटेड होते हैं। तो मोटिवेशन नहीं है, इसको रिचुअल्स बना लें, आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, टाइम चेक डालना पड़ेगा। अधिकतर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? डू यू नो? क्योंकि उनके लिए सक्सेस क्या है? एक हॉबी है। हॉबी का मतलब समझते हैं आप? अपनी सक्सेस को अगर आप अपनी हॉबी बनाएँगे ना, तो वो
कभी भी आपके पास में नहीं आएगी। हॉबी का मतलब ये होता है कि वो काम हम तब करते हैं जब हमारे पास में कुछ भी करने को नहीं होता है, यानी पास टाइम। ये हमारे लिए पास टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये पास टाइम नहीं है सक्सेस आपके लिए, ये मैंडेटरी है। तो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, ये काम हम लोग तभी करेंगे, डेली एक्शन तभी करेंगे जब हमारे पास कोई और काम नहीं होगा। इसको हॉबी नहीं बनानी है, इसको आपको रिचुअल्स बनाना है, रिचुअल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज इस काम को हम लोग कैसे कैसे क्रॉस चेक करें, इसके लिए आज आपको एक अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको बनाना है। बेस्ट पार्ट ये रहेगा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अगर आप बनाना चाहते हैं तो या तो अपने अपलाइन को चूज कर लें, अपने अपलाइन को चूज करें, या फिर अपने अपने लाइफ पार्टनर को आप चूज कर लें। दोनों आप एक दूसरे को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आज का जो आपने डिसाइड किया था गोल आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ। बुरा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब आपकी ये आदत पड़ जाएगी तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सक्सेस जो है वो हॉबी नहीं है, मैंडेटरी है। वो एक रिचुअल्स नहीं है, सॉरी, वो एक मोटिवेशन नहीं है, वो एक रिचुअल्स है। फाइन। तो इसी के साथ मेरी ये यहीं खत्म होती है मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।